नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 3 हफ्ते में 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो 4 धाम के लिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बना था उसको भंग कर दिया। जिस एक्ट के तहत बना था, जिस कानून उसको वापस ले लिया। उसका विरोध हो रहा था पूरे उत्तराखंड में। उसमें जो पुजारी हैं, वो जो रावल हैं, वो विरोध कर रहे थे, पंडे विरोध कर रहे थे, आम लोगों का भी विरोध था। सवाल सबके मन में एक ही था कि भाई आखिरकार मंदिर की व्यवस्था, मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो पैसा आता है, मंदिर की जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, वो सरकार के हाथ में क्यों हो? सरकार उसका प्रबंधन क्यों करे? क्या सरकार मंदिर चलाएगी? और मंदिर अगर चलाएगी तो वो मस्जिद क्यों नहीं चलाएगी? वो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं चलाएगी? फिर वो गिरजाघर क्यों नहीं चलाएगी? फिर वो गुरुद्वारे क्यों नहीं चलाएगी? सवाल ये है कि केवल मंदिर क्यों चलाएगी? और दूसरी घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है शुक्रवार को। अभी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों की पीठ ने ये फैसला दिया आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्री सैलम मंदिर है, उसमें दुकानों का ऑक्शन होना था। दुकानों के ऑक्शन में सरकार ने 2019 में, अगस्त 2019 में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि केवल हिंदू धर्म को मानने वाले ही इन दुकानों के ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ये दुकानें मंदिर परिसर के अंदर अलॉट की जानी थी। उसके साथ ही ये भी एक आदेश जारी हुआ, दोनों एक ही साथ हैं, कि मंदिर परिसर में या मंदिर के काम में सिर्फ वही लोग काम करेंगे, वही लोग नियुक्त किए जाएंगे जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। गैर हिंदुओं को मंदिर के कामकाज में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, वहाँ नियुक्ति नहीं होगी। सरकार की ओर से जो पहले नियुक्त थे गैर हिंदू, उनका स्थानांतरण दूसरे विभागों में कर दिया जाएगा। मुसलमानों ने 25-30 मुसलमानों ने, जिनकी दुकानें थीं पहले बाहर या अंदर जहाँ भी थीं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, याचिका दायर की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का आदेश बिल्कुल ठीक है। सरकार ने जो फैसला किया है, आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर में केवल उन्हीं लोगों को दुकान अलॉट होगी या ऑक्शन में वही लोग भाग ले सकते हैं जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। गैर हिंदुओं को इस ऑक्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन है। जो संविधान उनको मौलिक अधिकार देता है जीविका चलाने का, उसका उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि मंदिर परिसर में कोई गैर हिंदू जो है वो फूल भी नहीं बेच सकता या इस तरह का कोई व्यापारिक काम क्यों नहीं कर सकता? आप उनको उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अब इन दोनों मामलों को जोड़कर देखिए। बात यह है कि पिछले दशकों से, बल्कि कहें कि ये अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुआ था। 4 धाम, जिसमें श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री, और उसके अलावा 49 मंदिर थे जिनका प्रबंधन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड के जरिए सरकार के पास ले लिया। और इन मंदिरों की राशि जो आएगी चढ़ावे की, इनकी जो अचल अचल संपत्ति है, उसका कहाँ निवेश होगा, कहाँ खर्च होगा, किस मद में होगा, ये सब सरकार करेगी। उससे पहले जो व्यवस्था थी वो एक समिति बनी हुई थी। इन चारों मंदिरों के जो पुजारी हैं, पंडे हैं, या फिर जो रावल लोग हैं, उनकी एक समिति बनी हुई थी, वही संचालन करती थी। वहाँ भी एक IAS अधिकारी जो है CEO होता था। यहाँ भी जो नया बोर्ड बना था उसमें मुख्यमंत्री जो है उसके चेयरमैन थे, और जो धार्मिक मामलों के मंत्री उत्तराखंड का जो भी हो वो जो है वाइस चेयरमैन था। उसके अलावा एक मुख्य सचिव और एक सीनियर ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी जो है वो CEO होगा, वही सारा प्रबंध देखेगा। ये व्यवस्था थी। और उससे पहले जो समिति की व्यवस्था थी वो 1939 में, जाहिर है कि अंग्रेज़ों की बनवाई हुई थी। उसमें सारे फैसले समिति को लेने का अधिकार था।
तो अंग्रेज़ों ने जो किया उससे एक कदम आगे बढ़ गई त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, इसीलिए उसका विरोध हुआ। 1 नवंबर को जब वो गए केदारनाथ के दर्शन के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो वहाँ उनको काले झंडे दिखाए गए, दर्शन नहीं करने दिया गया। उसके बाद 2 दिन बाद जो है पुष्कर सिंह धामी पहुँचे, जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो पहुँचे और उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, 30 नवंबर तक इस बारे में सरकार फैसला कर लेगी। उन्होंने लौटकर देहरादून एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद उन्होंने ये जो बोर्ड का एक्ट था उसको वापस ले लिया। उसके बाद से मामला शांत हो गया। लेकिन ये केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है, ये पूरे देश में मंदिरों के प्रबंधन का मामला है, जिसकी मांग धीरे धीरे उठ रही है। ये मांग तेज़ हुई है चेन्नई हाई कोर्ट के एक फैसले से। चेन्नई हाई कोर्ट ने कुछ महीने पहले एक फैसले में, बड़े विस्तृत फैसले में कहा, मंदिरों की ज़मीन हड़पी जा रही है, हज़ारों एकड़ ज़मीन मंदिर की कहाँ चली गई पता नहीं, भवन संपत्ति कहाँ गया पता नहीं, उनके पैसे का क्या हो रहा है पता नहीं, अलग दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सारे मंदिर की जो जितनी संपत्ति है, अचल संपत्ति, उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। जिन लोगों ने कब्जा किया है या जिन लोगों ने बेचा है उनसे उसकी वसूली की जाए, न केवल लिया जाए बल्कि इसके लिए उन पर जो है फाइन भी लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए। उसके अलावा ये निर्देश दिया हाई कोर्ट ने, चेन्नई हाई कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर के पैसे का और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर परिसर और मंदिर के कामों के विस्तार में ही इस्तेमाल होगा। समारोहों का आयोजन या जो मंदिर परिसर में कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन देने के लिए इसके लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सरकार उस पैसे का और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे देश में सरकारों की नज़र हिंदू मंदिरों पर रहती है। उनमें आने वाला चढ़ावा जो भक्त जो है अपनी श्रद्धा से देकर जाते हैं, और वो श्रद्धा से देकर जाते हैं इसलिए नहीं कि सरकार अपने खजाने में उसको ले ले या उसके लिए इस्तेमाल करे, चाहे जिस काम के लिए कर रही हो। वो जो पैसा आता है, भक्तों का चढ़ावा आता है, वो मंदिर के विकास के लिए, सनातन धर्म के विकास के लिए जो समारोह आयोजित किए जाते हैं समय समय पर अलग अलग मंदिरों से, उनके लिए। और श्री शैलम का मंदिर तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की जिसकी मान्यता हो किसी मंदिर की, दूसरे धर्म का, आप चाहे मस्जिद ले लें, चाहे गिरजाघर ले लें या गुरुद्वारा ले लें, वहाँ इस तरह का आदेश आ सकता है किसी अदालत द्वारा या सरकार द्वारा कि वहाँ जो चढ़ावा आएगा, वहाँ जो पैसा आएगा, वहाँ की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में भी होगा। ये सिर्फ भारत में हो सकता है और ये सिर्फ हिंदू धर्म के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिकार करने के लिए, इसके विरोध में आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। आवाज़ उत्तराखंड में उठी है, उसका आप देखिए क्या नतीजा आया है। आवाज़ तमिलनाडु में उठी है, उसका देखिए क्या नतीजा आया है। तो ये जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, अदालत से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप बार बार कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिर का संचालन या प्रबंधन कोई सरकार कैसे कर सकती है? और अगर सरकार को ये अधिकार है कि मंदिरों का वो प्रबंध अपने हाथ में ले सकती है, संचालन कर सकती है, उसकी संपत्ति का जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकती है, तो फिर सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं? क्या कोई सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई अदालत इस देश की ये निर्देश देगी कि सरकार मस्जिद का भी प्रबंध देखे, गुरुद्वारे का भी देखे और चर्च का भी देखे? क्या ये संभव है? इसके बारे में आप बात उठाएंगे तो आपको सांप्रदायिक करार दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप धर्मों के बीच में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, आप कम्युनल हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। तो सवाल फिर लौटकर वहीं आता है कि आखिर सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ ये व्यवहार क्यों? क्योंकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं, हम कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसलिए हो रहा है।
तो ये जो मांग धीरे धीरे अब इसमें आवाज़ आ रही, जोर पकड़ रही है कि मंदिरों का प्रबंधन या मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराया जाए। मंदिर का प्रबंधन उस धर्म के मानने वाले मान्य लोगों के ही हाथों में होना चाहिए। मंदिर की संपत्ति का, पैसे का उपयोग उसी धर्म के प्रचार प्रसार और उसके समारोहों के आयोजन के लिए होना चाहिए जिस धर्म के लोगों की उसमें आस्था है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक तरह से हिंदुओं को चिढ़ाने वाला है। किसी अदालत ने आज तक सरकार से नहीं पूछा, जो सरकार निर्देश जारी करती है, कि क्यों ऐसा है कि आप मंदिर की संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं, सरकार उसमें से पैसा क्यों चाहती है, सरकार मंदिर क्यों चलाना चाहती है। आप कह रहे हैं कि हम हवाई जहाज़ नहीं चलाना चाहते, एयरलाइंस नहीं चलाना चाहते, होटल नहीं चलाना चाहते, इस तरह के व्यवसाय में नहीं जाना चाहते क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है। तो क्या सरकार का काम मंदिर चलाना है और केवल मंदिर चलाना है? अगर धार्मिक स्थलों की बात है तो धार्मिक स्थलों के बारे में जो भी नीति हो पूरे देश के लिए और सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए। तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक रास्ता दिखाया है, और रास्ता ये आया है क्योंकि वहाँ लोगों ने विरोध किया कि आप विरोध करें तो सरकार आपकी बात मानेगी, आपके सामने झुकने को तैयार होगी। ये उनके पूर्ववर्ती जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। वो इस एक्ट को, इस कानून को वापस लेने को तैयार नहीं थे, इस सारे दबाव के बावजूद। उसका हश्र ये हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम न उठाया होता, पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला न किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ती। विपक्ष ने इसको अपना हथियार बना लिया था, बड़ा मुद्दा बना लिया था। पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम से इस सब को ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने एक रास्ता खोला है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया जजमेंट है, इसने एक तरह से खतरे की घंटी बजाई है। ये चेतावनी है कि यही होगा, कल ये होगा कि मंदिर में पूजा पाठ भी गैर हिंदू करा सकते हैं। ये आदेश आ सकता है, ये सरकार की ओर से भी आ सकता है किसी, और अदालत की ओर से भी आ सकता है। आंध्र प्रदेश में ही देखिए आप, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है जब संयुक्त था, अभी तो मंदिर जो है दोनों उस प्रदेश के अलग अलग राज्यों में हो गए हैं। केवल तिरुपति मंदिर में ये कानून है कि मंदिर के कामकाज में केवल हिंदुओं को की नियुक्ति होगी। मंदिर परिसर में दुकानें सिर्फ हिंदुओं की होंगी, उसके अलावा किसी मंदिर के लिए ये नियम नहीं है। तो यानी आने वाले समय में आप चुप रहेंगे तो होगा ये कि मंदिरों का प्रबंधन न केवल सरकार के हाथ में होगा, बल्कि वहाँ काम काज करने वाले गैर हिंदू होंगे। हर सरकार गैर हिंदुओं को खुश करने के लिए, उनके वोट के लिए ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हिंदू चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। मैं बार बार जब इस तरह की बात उठाता हूँ तो आपसे इस बात की भी अपील करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी से झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, लेकिन अपने अधिकार की बात तो करेंगे आप, सवाल तो उठाएंगे कि आखिर क्यों सरकारों और अदालत की नज़र में केवल हिंदू धर्म स्थान है, क्यों उन्हीं के प्रबंधन की ज़रूरत है, क्यों उन्हीं की संपत्ति की ज़रूरत है, क्यों वहीं धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू किया जाएगा। क्या किसी मस्जिद का प्रबंधन, गुरुद्वारे का प्रबंधन, किसी चर्च का प्रबंधन किसी विधर्मी व्यक्ति को मिल सकता है? जो उस धर्म का ना मानने वाला हो उसको मिल सकता है? ये नहीं हो सकता तो फिर क्यों मंदिरों के बारे में ऐसा हो सकता है? और ये होगा और होता रहेगा और ज़्यादा होगा अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।